जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम् इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। हम नारद भक्त सूत्र अध्ययन कर रहे हैं और उसमें पिछले क्लास तक हम लगभग 7-8 श्लोक था। ये 56 श्लोका से 11 श्लोक जो है गौणी भक्ति के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे और उसमें अंत में पिछले सूत्र में कह रहे थे 66 त्रिभंग पूर्वकम नित्यदास नित्यकांतात्मकम वा प्रेम एव कार्यम इति। ये जो त्रिभंग पूर्वकम मतलब अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ये एक तरीका हो गया, और सत्व रज और तम जो भक्ति का ये दो ये है, उसको पार करके अतिक्रम करके और उसके बाद नित्यदास नित्यकांतात्मकम भगवान से कोई एक संबंध जोड़ के उसके बाद क्या करना होगा, प्रेम एव कार्यम प्रेम को ही करना होगा, मतलब भगवान से प्रेम करना होगा, उनकी सेवा करना होगा। ये नारद जी यहाँ पर इस सूत्र में कह रहे थे। इसका मतलब ये भक्ति गौणी, इसके साथ गौणी भक्ति का वर्णन इसके साथ ये होता है, समाप्त होता है, संपन्न होता है। गौणी मतलब मैंने बताया था आपको, इसको साधना भक्ति भी बोलते हैं। भक्ति का पहला जो सीढ़ी है, और जब इसमें आगे बढ़ेंगे और उसके बाद पराभक्ति मिलेगी। गौणी भक्ति में साधना कर सकते हैं। जब ये गौणी भक्ति साधना करते करते मतलब जो तामसिक भक्त वहाँ से राजसिक और उसके बाद सात्विक भक्ति में आएंगे, वो सत्व गुण को अतिक्रम करने के लिए कोई विशेष साधना नहीं है। विशेष साधना इसीलिए नहीं है, वहाँ से भक्ति जब पक्व हो जाएगा, मैच्योर, अपने आप मैच्योर हो जाएगा, तब पराभक्ति की प्राप्त होती है। उस भक्ति को मुख्य भक्ति कह रहे हैं। भक्ता एकांतिनो मुख्याः। उस भक्त के बारे में जिसके बारे में हम पहले पढ़े थे, वो क्या है, सातो अस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। जो पराभक्ति जहाँ से हम प्रारंभ किए थे उस भक्ति पर आ रहे हैं, उसको मुख्य भक्ति कहते हैं। भक्ता एकांतिनो मुख्याः। एकांतिनो मतलब एकांत, एकांत मतलब जिसका अंत एक है। अंत मतलब क्या है, गम्य लक्ष्य। वो कौन है, परमात्मा। परमात्मा छोड़ के उनको कोई लक्ष्य नहीं है जीवन में। एकदम अपने मन को भगवान में केंद्रीकृत कर दिया। ऐसे भक्त मुख्याः श्रेष्ठ हैं, उनको श्रेष्ठ भक्त कहते हैं। गौणी भक्ति अनुसरण करते हुए वो पक्व होते होते जब मुख्य भक्त मतलब वो पक्व हो जाता है भक्ति, तब पराभक्ति की प्राप्त होती है। उनको यहाँ पर मुख्य भक्त कहलाया गया है। एकांत भक्त श्रेष्ठ होते हैं। एकांत भक्त श्रेष्ठ होते हैं। साधना का प्रधान लक्ष्य होता है देह, इंद्रिय, प्राण और मन की चेष्टाओं को इष्टाभिमुखी कर दिवा रात्रि ईश्वर का भजन करना।
सभी प्रयत्न, इनका इंद्रिय, मन, शरीर, सब कुछ भगवान के अभिमुख, भगवान के ओर उन्होंने मोड़ दिया है भक्त ने। त्रिभंग पूर्वकम मतलब अपने सभी इसको भंग अतिक्रम करते हुए, शरीर मन ये सब भाव को अतिक्रम करते हुए सिर्फ जब भगवान के ओर जाते हैं मन, वो श्रेष्ठ भक्त है, वो प्रधान। उसका साधना का क्या लक्षण है? आप जो भी साधना करो उसमें मन को, अपने देह, इंद्रिय, प्राण और मन को भगवान के ओर मोड़ना होता है। और जब ये साधना करते उसमें श्रद्धा नहीं है, उसमें मन लगा हुआ नहीं है, अपने प्राण नहीं लगा हुआ है, तो वो साधना नहीं होती। इसीलिए भक्त क्या करते हैं? अपने संपूर्ण भगवान की ओर मोड़ देते हैं, तब उनको ये भक्ति मिलता है। साधक जब इस प्रकार तन्मय, एकांती होते हैं, तन्मय मतलब तत्मय, तत् मतलब परमात्मा, इष्टमय हो जाते हैं साधक, साधना करते करते इष्टमय हो जाते हैं, तब जो उनका साधक जब ये तन्मय हो जाते हैं, अपने हृदय को निचोड़कर समस्त प्रेम इष्ट के चरण में अर्पित करते हैं। संपूर्ण अपने हृदय में जितना प्रेम है, भाव है, अपने हृदय का भाव संपूर्ण इष्ट के चरणों में उसको समर्पित कर देते हैं। जब उनके हृदय में पराभक्ति का प्रकाश होता है, तब वे श्रेष्ठ भक्त के रूप में गिने जाते हैं। और एकांती भक्तगण गुणातीत होते हैं। त्रिभंग पूर्वक मतलब तामसिक भक्ति से राजसिक भक्ति, वहाँ से सात्विक भक्ति, और ये गुणातीत, गुण को अतिक्रम करके, अतीत होकर वो क्या करते हैं? ये भक्त, उनको एकांती भक्त या मुख्य भक्त बोलते हैं। उन सबके हृदय में ऐहिकता या स्वार्थ चेष्टा का लेश मात्र नहीं रहता। उनके हृदय में, उनके प्रयत्न में कोई स्वार्थ मतलब लौकिक कोई कुछ चीज़ पाने का चेष्टा नहीं रहती है। हमें यहाँ ध्यान देना होगा, मुख्य भक्ति, वो श्रेष्ठ भक्ति जब होती है, पराभक्ति, उस समय लौकिक कोई कामनाएं नहीं रहती भक्त में। संपूर्ण रूप से भगवान की ओर मोड़ दिया अपने हृदय, मन, सब कुछ को, और उसमें लौकिक दृष्टि से कोई पाने का कोई इच्छा नहीं रहती है, स्वार्थ लेश मात्र नहीं रहता है। वे सब मुक्ति की कामना भी नहीं करते हैं। ऐसे भक्त की हाल ऐसा हो जाता है, भगवान के प्रेम में ही उनका आनंद है, वो मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। मुक्ति कौन चाहते हैं? जब ज्ञान मार्ग में जो जाते हैं उनको मुक्ति चाहिए। मुक्ति क्यों चाहिए? उनको ये संस्कार, अपना जो पूर्व जन्म संस्कार हो, इस जन्म का संस्कार हो, संस्कार, और उनके जो इंद्रिय, ये सब तंग कर देते हैं। क्योंकि ऐसे जो ज्ञानी इस दुनिया को क्या समझता है? अनित्य। इसलिए उसको वो त्याग करता है, त्याग करता है, इसलिए उसको यहाँ से छुटकारा मिलने का इच्छा होती है, यहाँ से छुटकारा मिलने की इच्छा हो जाती है। किसको? ज्ञानी को। ज्ञान मार्ग में जो ही होते हैं उनको त्याग करना बहुत जरूरी होता है। और ये त्याग इसलिए क्योंकि जब भी मन अपने इंद्रिय के साथ बाहर जाता है, उसको श्रवण मनन निध्यासन करने में आतंक हो जाता है, इसीलिए अड़चन होता है, रुकावट आती है। इसलिए वो क्या करते हैं? अपने मन को संपूर्ण रूप से उससे मतलब इंद्रिय इससे लौकिक जो भी है उससे छुटकारा देने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए उनको त्याग चाहिए, और इस त्याग के कारण मतलब इससे छुटकारा वो पाने के लिए वो मुक्ति चाहते हैं। बस वो समझते हैं यह शरीर धारण कर रहे हैं ना, यह भी सबसे बड़ा एक रोग है।
यही सबसे बड़ा रोग है। शरीर धारण करना ही सबसे बड़ा रोग है। अपना हमारा गलती, बड़े सबसे बड़ा गलती क्या है? शरीर धारण ही। ये ज्ञानी का सोच है। लेकिन भक्त के लिए, भक्त क्या समझते हैं? जब ये पराभक्ति के ओर जब पहुंचते हैं, भगवान को धन्यवाद देते हैं। हे भगवान, आपने ये शरीर दिया है, आपने ये मन दिया है, आपने हृदय दिया है, इससे मैं आपका जो संग जो है, आपको प्रेम कर सकता हूं, आपका जो सानिध्य है उसका आनंद पा सकता हूं। क्योंकि ये भक्त भगवान के सानिध्य में ही आनंद पाते हैं। कैसे? कोई ना कोई एक संबंध भगवान से जुड़े जाते हैं। जैसे हम देखते हैं देवकी, यशोदा मैया, श्री कृष्ण पुत्र थे उनके लिए। तब क्या हो गया? भगवान की ही देखभाल करना। वो बचपन में वो जब इतना आनंद मिलते थे, फिर उनको ये शरीर के बारे में सोचने का समय भी नहीं है। और सिर्फ वो ही नहीं, जब भी उसको मतलब सोच आती थी, मेरे ख्याल से हम सोचेंगे वो भगवान को धन्यवाद देती थी, क्योंकि भगवान मेरे को ये मौका दिया है तुमने, तुम्हारी सेवा करने का। इस मौका क्यों मिला है? क्योंकि मेरा शरीर है, मेरा इंद्रिय है, मेरा मन है, ये सब है, इसलिए मैं आपकी सेवा कर रहा हूं और इस सेवा का आनंद लाभ उठा रहा हूं। भक्त की सोच अलग है, ज्ञानी की सोच अलग है। इसीलिए भक्त क्या करते हैं? मुक्ति का कामना भी नहीं करते हैं, भगवान की सेवा में ही उनका आनंद है। भजन, भजन मतलब भज सेवायाम, सेवा करना। हम भजन मतलब ये गाने बजा के, ताली बजा के करते हैं ना, उसको सिर्फ भजन बोलते हैं। वो एक तरीका है भजन का। लेकिन सब रूप का जो भगवान की सेवा जो भी होता है, उसको भजन बोलते हैं। भज सेवायाम, संस्कृत में भजन मतलब सेवा करना। और जब ये भजन करते हैं भगवान के, भजते हैं भगवान को, भगवान की सेवा करते हैं, इसमें जो आनंद मिलता है उनको, भक्त को, इसमें जो आनंद मिलता है। हनुमान जी श्री राम जी के दास थे, वो स्वामी है मेरा, और वो स्वामी की इच्छा पूरी करने के लिए जो भी है ना, को सब समय तैयार रहते थे और करते थे भी, अपने प्राण लगा के। देखिए, जब लंका जाना पड़ा, उस समय समुद्र लंघन करना पड़ा, और जब राम कार्य हो गया, वो लंघन दिया एकदम। इतना शक्ति और इतना आनंद उसमें, राम कार्य को सिद्ध करने के लिए, साधने के लिए इतना आनंद है। तब ऐसे भक्त क्यों मुक्ति चाहता है? क्योंकि उसमें ही आनंद है ना। जब ये भगवान ने ये शरीर मन नहीं देता, तो भगवान की सेवा करने की मौका कहाँ मिलती, ये आनंद कहाँ से मिलता? इसलिए भक्त कभी भी मुक्ति नहीं चाहता है। जब कोई भक्त मुक्ति चाहने लगा, तब हमें सोचना चाहिए कि उनका जो साधना सही मार्ग में नहीं है, उनकी साधना सही मार्ग में नहीं है, क्योंकि भगवान के साथ कोई एक संबंध ना नहीं कर पाया है, भगवान को अपना नहीं मान पाया है। जब आप भगवान को अपना मानते हैं, तब उनको कोई मुक्ति का चाहत नहीं होता है। भक्त को नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान को जब हमें संबंध भगवान से होता है, उस संबंध से उनके भजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं भगवान के, तब उससे क्या होता है? आनंद जो मिलता है। इस कारण से फिर इस शरीर मन, इसके बारे में सोचने के लिए भी समय नहीं मिलता उनको, भक्त को उसके लिए भी समय नहीं मिलता है। इसीलिए मुक्ति नहीं चाहता है। जो सचमुच भक्त जो है, मुक्ति भी नहीं चाहता है। उसको क्या चाहिए? सानिध्य, सालोक्य, सारूप्य, भगवान के सानिध्य चाहिए। भगवान जिस लोक में जहाँ पर रहेंगे वहाँ जाके रहेंगे, क्योंकि भगवान की सेवा करने का मौका मिलेगा। ये भक्त की इच्छा है। जब उनको ये पराभक्ति मिला है, तब उस समय अपने संपूर्ण रूप से, अपने देह, इंद्रिय, प्राण और मन, सबसे, अपने सभी प्रयत्नों से वो क्या करते हैं? भगवान की सेवा ही करते हैं।
भगवान की सेवा ही करते, इसीलिए उसमें ही आनंद मिलता है उनको। श्री रामकृष्ण कहते हैं भक्त का भाव कैसा होता है जानते हो? हे भगवान, तुम प्रभु हो, मैं तुम्हारा दास हूं। तुम माँ हो, मैं तुम्हारी संतान हूं। फिर तुम मेरे पिता या माता हो। तुम पूर्ण हो, मैं तुम्हारे अंश हूं। ये श्री रामकृष्ण कहते हैं भक्त की भाव है। भक्त के भगवान के साथ संबंध देखिए उनका क्या भाव क्या है? हे भगवान, तुम प्रभु हो, मैं तुम्हारा दास हूं। जैसे हनुमान जी कहते थे, हनुमान जी कहते सब समय राम सेवा के लिए तैयार रहते, तत्पर रहते थे, इसलिए उनका भाव ये था। और उसके बाद तुम माँ हो, मैं तुम्हारी संतान हूं। श्री रामकृष्ण के ये भाव थे, सब समय जो भी पूछे मैं मेरी माँ से पूछूंगा। और वो समझते थे मतलब उनका जो जन्म दिया है जननी, उनके पास जाएंगे, कुछ पूछ के आएंगे। लेकिन वो चले जाते थे मंदिर में, जगत जननी काली माता के मंदिर में, वहां जाके माँ से बातें करते थे, माँ से पूछते थे। उनका संबंध था, क्यों? माँ जानती है मेरे भलाई किस में हो, माँ जानती है। वो जब बोलेगी, जैसे बोलेगी वैसे करूँगा। तो कोई बोलते थे आप जो बोल रहे हैं ना, आपके मन की भ्रम है। रामकृष्ण बोलते थे मैं ये सब नहीं जानता हूँ, मेरी माँ जैसे बोलती है वैसे मैं करता हूँ। माँ के जो ये भाव जो है वो मेरी माँ है, भगवान मेरी माँ है और मैं इनकी संतान हूँ, ये भाव। और श्री रामकृष्ण कहते हैं फिर तुम मेरे पिता या माता हो, तुम पूर्ण हो, मैं तुम्हारा अंश हूँ। ये भी एक सोचने का तरीका है, भगवान के एक अंश हूँ। क्योंकि हम सब जानते हैं ये सारी दुनिया ये परमात्मा की है। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत् उपनिषद कहता है, सारे दुनिया। और सिर्फ वही नहीं, जब देखिए जो गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, सभी भूतों में मतलब जीवियों में अंदर मैं ही हूं, मैं ही उपस्थित हूं। इसका मतलब मैं भी उनका एक अंश हूं, भगवान का एक अंश हूं, भगवान के एक भाग हूं, भगवान के एक हिस्सा हूं। यह भक्त की सोचने का तरीका है। इसीलिए भगवान से वो अलग भी नहीं मानता है और मैं भगवान ही हूं वो ही नहीं बोलता है भक्त, क्योंकि उसको भगवान के सानिध्य चाहिए। ज्ञानी क्या करता है, भगवान में एक हो जाते हैं, परब्रह्म में, शिव जीव ब्रह्मैक्य एकता। लेकिन भक्त जो है वो क्या कहते हैं, भगवान की सेवा करूंगा, मैं सब समय भगवान की सेवा करूंगा। इसलिए और श्री रामकृष्ण कहते हैं वे तो सभी जीवों में हैं, भगवान वे तो सभी जीवों में हैं। तब भक्त किसे कहते हैं? सभी जीवों में तो भगवान है, फिर भक्त किसे कहते हैं? जो उनमें ईश्वर में रहता है, जिसके मन प्राण और अंतरात्मा सब ईश्वर में अर्पित हो गए हैं। श्री रामकृष्ण मतलब ये कहते हैं सभी तो भगवान तो सभी के अंदर है, फिर भक्त कौन है? भगवान हमारे अंदर है, क्या हम भगवान के अंदर हैं? क्योंकि जब तक हमें ऐहिक लौकिक जो वासना रहती हैं, इच्छाएं रहती हैं, कुछ पाने का जो ये होता है, तब तक हम भगवान के नहीं हैं। क्योंकि हमें भगवान का सानिध्य में आनंद नहीं मिल रहा है, इसलिए कोई लौकिक वस्तु लेके उससे हम आनंद लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण कह रहे हैं देखो भगवान तो सभी के अंदर है। सचमुच भक्त कौन है? उनके मन प्राण और अंतरात्मा सब कुछ भगवान के ओर ही है, उनको भक्त कहते हैं। पराभक्ति, पराभक्ति मतलब भगवान को छोड़ के ही नहीं, सब समय उनका मन एक धार होकर एक ही धारा से भगवान की ओर जाता रहता है। तैल धारवत, न शास्त्र में कहते हैं तैल धारवत। तैल धारवत मतलब जब हम पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में हम डालते हैं तब वो धारा बीच में कट जाता है, लेकिन अब तेल डालते हैं एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, एकाकार एक ही धारा चलता रहता है, टूटता नहीं।
वैसा ही भक्त के मन सब समय निरंतर भगवान की ओर बहता रहता है, उसको निरंतर कहते हैं। इसलिए उसका मन एकदम अपने मन भगवान के ओर, इसलिए उनकी सेवा करते रहते, उसका जो आनंद उनको मिलता है वो, ये भी मतलब भगवान का जो सानिध्य का आनंद है ना, वो ही नहीं है, वहां रहना ही उसको आनंद है। मतलब आनंद लेने के लिए भगवान के पास जाएंगे ऐसा नहीं, वहां रहेंगे, इस कारण से उसको आनंद मिलता है भगवान के सानिध्य में। ये भक्त की सोच है। इसलिए जो अभी तक जो इसका जो चर्चा हुई थी गौणी भक्ति का, वो यहाँ पर पिछले श्लोक में उन्होंने अंत किया, और हम थोड़ा उसको देखेंगे तो समझ में आता है। उसमें कहते हैं, ये बात कहते हैं नारद जी, उनका जो सूत्र जो है, क्या कह रहे थे, गौणी त्रिधा गुण भेदात आर्तादि भेदात वा। गौण भक्ति क्या है, 3 प्रकार का है, गुण भेद और आर्तादि भेद। गुण मतलब सत्व रज और तम, आर्तादि भेद मतलब आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, इस भेद हुआ। और अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तौ, भक्ति जो है ना, इसको पाना सुलभ है। और उसके बाद लोकहानो चिंता न कार्या, जब लौकिक रूप से कुछ हानि होती है, हम खो बैठते हैं, तब चिंता नहीं करना चाहिए। और उसके बाद तदर्पित अखिल आचार सन काम क्रोध अभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीयम। तदर्पित अखिल आचार सन, कैसे होना चाहिए, अपने हर एक चेष्टा, आचार मतलब चेष्टा जो भी करते हैं उसको भगवान के समर्पित करते हैं भक्त। और वो क्या करते हैं, जब काम करते हैं कुछ क्रोध आ गया, तब क्या करते हैं भक्त, भगवान के ओर ही इस भक्त मतलब अपना क्रोध को दिखाते हैं। मतलब अपने भाव जो है, हृदय के सभी भाव को भगवान के ओर ही वो दिखाते हैं, और कहीं नहीं। प्रेम हुआ भगवान के साथ, फिर झगड़ते हैं भगवान के साथ, दूसरे किसी से क्यों झगड़ो, झगड़ना हो तो फिर भगवान के साथ ही करेंगे। ये भक्त के भाव है, मतलब ऐसा करना चाहिए भक्त, उसको गौणी भक्ति कहते हैं। और ये सबको भंग करके, मतलब ये आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी 3 तरीके का जो भक्ति जो है, और तम रजस और सत्व, इनको भंग करके, अतिक्रम करके जब अतीत हो जाते हैं, तब क्या होते हैं, उसको भगवान की सेवा करते हैं। तब ये भक्ति, गौणी भक्ति, वो पक्व होके, परिपक्व होने के बाद कहाँ चली जाती, ये क्या होती है, पराभक्ति, मुख्य भक्ति, उसको मुख्य भक्ति कहते हैं। ये तरीका है। मतलब क्यों गौणी भक्ति अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि पराभक्ति के लिए साधना नहीं कर पाओगे। पराभक्ति का साधन ही गौणी भक्ति है, क्योंकि पराभक्ति आप प्रयत्न पूर्वक नहीं कर पाओगे। पराभक्ति में क्या होता है, अपने आप में मन भगवान की ओर चलता रहता है सब समय। उस स्थिति को हम कोई प्रयत्न पूर्वक उसको नहीं ला सकते। फिर कैसे होता है उस पर अवस्था होता है जब गौणी भक्ति करते हैं। मतलब ठीक है, मैं भगवान की दास हूँ, एक भगवान से संबंध जुड़ा दिया, और उसके बाद उनकी सेवा करते रहते हैं दिन रात, उसी में उनका मन प्राण सब कुछ भगवान की ओर। जब ऐसे करते रहते हैं, धीरे धीरे मन जितना पवित्र होता है, वो अपने भाव में और भी तीव्र होते हैं, तीव्र रूप से। और उसके बाद वो जब पक्व हो जाता है, पक्व मतलब आपको समझा, जो कोई भी फल, अब देखिए आम है ना, आम जो है जब तक वो कच्चा था तब तक देखिए उसमें कड़वाहट होता है और सभी चीज होते हैं, लेकिन जब पक जाता है मधुर हो गया। आजकल तो हम कुछ केमिकल लगा के उसको पकाते हैं, लेकिन सचमुच कैसा होना चाहिए, वो जब पेड़ में रहता है वो अपने आप से पक्व होता है। उसके लिए कोई कोशिश करने का जरूरत नहीं है, वहीं छोड़ दो, अपने आप पक्व हो जाता है। और जब उसको फाड़ के हम रखते हैं
वहां भी अपने आप पक्व हो जाता है। उसके लिए हम कोई कुछ विशेष प्रयत्न कुछ भी नहीं कर सकते, अपने आप पे पक्व होता है। वैसा ही जब भक्त गौणी भक्ति का अनुसरण करता है, प्रारंभिक दशा में धीरे धीरे होता है, मतलब पहले तामसिक भक्ति, वहां से फिर राजसिक भक्ति, वहां से सात्विक भक्ति। सात्विक भक्ति जब होता है, भक्त एकदम भगवान के ओर है ना धीरे धीरे खींचना लगता है, उनको मन है ना भगवान की ओर खींचने लगता है। और उसके बाद जब वो पक्व हो जाता है, वो पक्व होने के बाद उसको पराभक्ति मिलती है अपने आप में। ये पक्व होने का प्रक्रिया जो है वो अपने आप में होना है, स्वाभाविक रूप से ये होता है। लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए? गौणी भक्ति, साधना भक्ति। साधना भक्ति कहते हैं, वो साधना भक्ति का अनुसरण करेंगे, पराभक्ति अपने आप में मिल जाएगा, ये बात कहते हैं। इसलिए तब जब भक्त को है ना ये पराभक्ति मिल जाती है, तब भक्त क्या कहते हैं? भक्त ये कहते हैं, देखो भगवान को ये कहते हैं, यदि तुम मेरे साथ हो और ये सारा दुनिया मेरे विरुद्ध हो, मुझे कोई परवाह नहीं है जब तक तुम मेरे साथ हो। भगवान से भक्त ये बात कहते हैं, सारा दुनिया मेरे विरुद्ध होने से भी मेरे कोई परवाह नहीं जब तक तुम मेरे साथ हो। यदि सारी दुनिया मेरे साथ है लेकिन तुम मेरे साथ नहीं हो, तब कोई प्रयोजन भी नहीं मेरे सारा दुनिया का। ये भक्त की भाव है। जो पराभक्त जब होता है ना, तब भक्त में ये भाव होता है, सारी दुनिया उनके साथ नहीं होने से कोई ये नहीं, सिर्फ भगवान को अपने साथ चाहते हैं। यदि सारी दुनिया उनके साथ हो, भगवान एक नहीं है उनके साथ, और वो कहते हैं इस दुनिया का प्रयोजन क्या है, क्योंकि भगवान मेरे पास नहीं है। इसलिए उनका वैल्यू कहां पर होता है? भक्त कहां पर अपना जो वैल्यू वहां रखता है? भगवान में। जब भगवान की सेवा कर रहा है, तब अपने शरीर मन शरीर सब कुछ को एक ये है वैल्यू है। जब ये भगवान के साथ नहीं है मन, तब इस सब का कोई प्रयोजन नहीं है। ये भक्त का अपने स्वीय सोचने का तरीका है। इसलिए वो भक्त का प्रार्थना, देखिए कभी कभी भजन में ये सब मिल जाता है, हमें भजन में ये सब मिल जाता है। वो भक्त कहते हैं, मैं जब तक तुम मेरे साथ हो, कोई भी मेरे साथ नहीं होने से भी चलता है, सारा दुनिया मेरे विरुद्ध होने से भी कोई परवाह नहीं, तुम मेरे साथ हो, यही काफी है मेरे लिए। ये भक्त की सोच है। और उसके बाद ये जो इसके बारे में जो ये कहते हैं ना, हम भगवत गीता का श्लोक उस दिन पढ़ रहे थे, गौणी भक्ति, गौणी त्रिधा गुणभेदाद आर्तादि भेदाद वा, उसमें ये कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ। ये चार तरीके के लोग मेरे को भजते हैं, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी। इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। और ज्ञानी, तीन तरीके का मतलब आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी। और ये चतुर्थ कौन है? ज्ञानी। तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते। वो एक भक्ति एकांतिनो मुख्या, इसके बारे में कह रहे हैं। उसमें कौन है? ज्ञानी एक भक्तिर विशिष्यते। नित्य युक्त। नित्य युक्त मतलब क्या है? नित्य मतलब सर्वदा, हर क्षण, युक्त भगवान से समाहित हुए ज्ञानी। ये ज्ञानी का विशेषता है। ये चारों में ज्ञानी का एक विशेषता क्या है? ये ज्ञानी भक्त जो होते हैं ना, वो सब समय उनका मन भगवान की ओर है, भगवान की ओर चलता रहता है, भगवान के साथ ही है सब समय। इसीलिए प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सचम मम प्रियः। इसलिए ज्ञानी मेरे सबसे प्रिय है, ज्ञानी सब। और कहते हैं उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मयो में मतम। ये तीन जो है, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, भक्त, ये तीनों उदार है, ठीक है, भक्ति मार्ग ही है, कोई दोष नहीं है। लेकिन ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। ज्ञानी जो है, ज्ञानी भक्त जो है, वो मेरे आत्मा है। आस्थित सही युक्त आत्मा मामेवानुत्तमां गतिम। वो ऐसे जो
इसमें इस भक्ति में ज्ञानी जो भक्ति में स्थिर होके वो क्या करते हैं, मेरा जो गति जो है उत्तम अनुत्तम गतिम, इससे उत्तम गति और कोई नहीं है, ऐसे गति को सद्गति को प्राप्त होता है। और इसीलिए कैसे ये गौणी भक्ति पराभक्ति में पक्व होते हैं, इसके बारे में योग सूत्र में पतंजलि महर्षि कहते हैं ये साधना जो है उसको क्या करना चाहिए, सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़भूमि। जो भगवान के में मन लगने के लिए क्या करना चाहिए, दीर्घकाल नैरंतर्य, दीर्घ काल तक साधना करना होगा। गौणी भक्ति जब साधना करते हैं ना, दीर्घ काल तक करते रहना पड़ता है। और नैरंतर्य, निरंतरता उसमें रहना चाहिए। कैसे 2 दिन किया और वीकेंड में समय नहीं है नहीं किया, ऐसे नहीं चलेगा, है ना। कभी कभी वीकेंड में साधना करते हैं कई लोग, ठीक है, जब समय ही नहीं मिलता है सब ठीक है, लेकिन सचमुच भक्त बनने के लिए ऐसे कोई ये नहीं होना चाहिए, छुट्टी हो नहीं हो जो भी हो, उसको जब तक भगवान के नाम स्मरण वो नहीं करते, भक्ति नहीं करते, तब तक उसको एकदम कुछ भी नहीं कर पाते। वो हाल है उनका, मन की हाल है। ऐसे भक्त जो होते हैं निरंतर्य, दीर्घकाल नैरंतर्य, मतलब कोई अंतराय नहीं है, कोई बीच बीच में रुकावट नहीं है। जैसे मैंने बताया था तैलधारवत, तेल एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जब हम डालते हैं उस समय जो धारा होती है एक ही धारा, वैसा ही ये नैरंतर्य सत्कारा सेवितो बहुत महत्वपूर्ण है। ये दीर्घकाल निरंतर करते हैं ना, वो कैसे करते हैं, सत्कार आसेवितो, प्रेम से। ये नहीं मतलब किसी गुरु ने बताया है इसलिए मैं करूंगा, ये भाव इसमें नहीं रहता, प्रेम रहता है। अब प्रेम इसका मतलब क्या है, अब देखिए जैसे मैंने बता रहा था, यशोदा मैया वो लल्ला के है ना सेवा करती है, क्या कभी थक जाती है, क्या थक जाती है कभी, मतलब उन्होंने आया है उसको कुछ पिलाना है खिलाना है, नहीं मेरे पास समय नहीं है अभी, उधर काम करना उधर काम करना, कभी कभी झगड़ा करने के लिए कुछ कह देती है, लेकिन सचमुच मन में ऐसा रहता है, मतलब उसको वो चाहे कुछ लगता है जरूरत है, लेकिन वो माँ कर नहीं पाएगी। रात में आप सब जानते हैं, जो माता अपने बच्चा जब रात को है ना रोना लगता है, क्या दूसरा कोई होने से क्या करते हैं, अरे रात को नींद इसके लिए भी समय नहीं है, इसकी सेवा कितना करूं, लेकिन माँ कभी ऐसे नहीं बोलती। क्यों? क्योंकि सत्कारा सेवितो, प्रेम से करती है इसको, नहीं जो उसके पीछे जो प्रेम है, इसीलिए वो जो भी कष्ट उठाती है माँ उसके लिए, उसमें ही आनंद मिलता है उनको। भक्त की हाल ये है। क्यों थकता नहीं भक्त, क्यों उसको मतलब उससे छुटकारा मतलब मुक्ति का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि उसको इससे आनंद मिलता है। जैसे माँ अपने संतान को देखभाल करती है, संतान के लिए कोई 24 घंटा तैयार रहती है, वैसा ही भक्त भी भगवान के लिए सब समय तैयार रहता है, उपस्थित रहता है, सन्नद्ध रहता है उनकी सेवा के लिए, कुछ भी हो कभी भी हो। उसमें फिर समय ये सब नहीं होता, पहले एक समय रखना पड़ता है, क्योंकि साधना करने में ना जब तक मन पवित्र नहीं होता तब तक एक नियम रखना पड़ता है साधना के लिए। लेकिन जैसे ही एक बार ये पराभक्ति की प्राप्त हो जाती है, उसके बाद फिर मतलब ये इस समय में करूंगा उस समय में नहीं करूंगा, ऐसे नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए इसके लिए मतलब हम इस समय करूंगा उस समय नहीं करूंगा क्यों बोलते हैं, कोई चीज करने में जब अच्छा नहीं लगता तब ये सब बोलते हैं, है ना, समय असमय ये सब हो जाता है। लेकिन अच्छा लगे, है ना, कोई एक कुछ करने के लिए अच्छा लगे, तब क्या, आप देखिए आपके पास मतलब एक डॉक्टर हो,
डॉक्टर को कोई एक पेशेंट रात को फ़ोन करता है, अच्छा उसको देखने के लिए इच्छा नहीं है, डॉक्टर बोलते हैं ये समय नहीं है, फ़ोन मत करो। लेकिन उनका अपना एक मित्र, सबसे घनिष्ठ मित्र जो है, वो बात को बीच रात को फ़ोन करता है। वो क्या ऐसे बोलता है मेरे को समय नहीं है अभी, क्योंकि उनसे बात करना ही अच्छा लगता है। ये बात है, थोड़ा सोच के देखिए उसका मनोभाव कैसा रहता है। प्रेम होने से, पराभक्ति होने से भक्त का मनोभाव कैसा रहता है। इसीलिए फिर उसको समय असमय ये सब कुछ नहीं रहता है। क्यों? दीर्घकाल निरंतर यह सत्कारा सेवितो, उस जो भक्ति रहता है, प्रेम जो रहता है उसमें, उस प्रेम से जब करोगे तब दृढ़ भूमि ही भक्ति स्थिर होता है, मतलब पराभक्ति का प्राप्त होती है। इसलिए साधना करते समय दीर्घ काल करना पड़ता है। यह अपने परीक्षा का समय है, क्योंकि कभी कभी ना मन नहीं लगता। क्यों? तभी भगवान के जो अस्तित्व में, उनके प्रेम में हमें विश्वास नहीं हुआ है। थोड़ा आभास हुआ है, थोड़ा जानते हैं, लेकिन मन तो मन है, उसका अपना स्वभाव होता है। जैसे मन कैसे काम करता है, जो समुद्र में तरंगे हैं, लहरें, वैसा ही। लहरें कैसे होते हैं? ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा। वैसे मन भी कभी कभी भगवान की ओर भक्ति होती है, जाके बैठूं, ध्यान करूं, जप करूं, भगवान की प्रार्थना करूं, अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी अच्छा नहीं लगता, सब समय अच्छा नहीं लगता। कभी अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं, कभी अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे तरंगे जैसे मन काम करता है हर एक चीज में। यदि मन एकदम स्थिर हो जाए, इसका मतलब वो संपूर्ण रूप से पवित्र हो गया है, तब तक ये तरंगे का ये है ना, ये रहेगा, उठाओ चढ़ाओ, उतार चढ़ाओ रहता है, मन की स्वभाव है। इसीलिए क्या करते हैं शास्त्र में, क्या करते हैं, एक नियम रखो, नियम के हिसाब से करो, है ना। सुबह उठ के भगवान के जप ध्यान करो, शाम को फिर करो सोने से पहले। एक अपना एक नियमित रूप से इस निष्ठा से वो करना पड़ता है उसको। क्यों? क्योंकि उससे धीरे धीरे मन पवित्र होता जाता है। इसीलिए दीर्घकाल नैरंतर्य। और दूसरी बात, साधना के विषय में ऐसे नहीं है मतलब वीकेंड में छुट्टी लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। साधना साधना ही है, उसको रोज करना पड़ेगा। निरंतरता जो है ये बहुत जरूरी है। कुछ दिन करेंगे, कुछ दिन नहीं करेंगे। कई कई लोग आके बोलते हैं स्वामी जी मन शांत नहीं है। अच्छा ठीक है, थोड़ा बैठ के ध्यान करो, और कुछ दिन ध्यान करने के बाद अच्छा हो जाता है, मन अच्छा लगा, और उसके बाद क्या करते हैं, उसको भूल जाते हैं। उनको भलाई हुआ है फिर भी उसको भूल जाते हैं। क्यों? वो समझते मतलब मन तो अशांत हुआ है, इसलिए जैसे कुछ रोग होने से, है ना, बुखार होने से दवाई खाते हैं, वो मेडिटेशन को ऐसे समझते हैं। अपने साधना को जब ऐसे समझेंगे तब तो साधना नहीं होती। साधना तो एक ऐसे एक रोग के निवारण के लिए है। आप चाहो न चाहो, जब पराभक्ति होती है ना, उस भक्त को मुक्ति मिल जाती है। वो नहीं चाहता है भक्त, लेकिन मुक्ति तो जरूर मिलता है। इस कारण से उसके लिए हमें कोशिश करना ही पड़ता है। जब भक्त इसको समझ के अपने आप को संभाल के साधना जारी रखता है, साधना जारी रखता है अलग अलग तरीके का। लोके भी भगवत गुण श्रवण कीर्तनाथ, हम पीछे पढ़े इससे सबके बारे में। लौकिक कार्य करते समय भी भगवत गुण श्रवण कीर्तनाथ, और उसके बाद बोलते हैं तदर्पित अखिल आचारता, सभी काम को भगवान के लिए करो। सभी काम को भगवान के लिए कैसे कर सकते हैं? देखिए, पहले पहले समर्पित करते हैं काम को। काम करने से पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं, अच्छे से अच्छे तरीके से करने के लिए शक्ति दो। और जैसे ही होता है, संपन्न होता है, तब भगवान को समर्पित करते हैं। करते करते धीरे धीरे उस कर्म में ही भगवान को देखते हैं। भगवान और उस कर्म अलग नहीं है। वो सचमुच भक्त का तरीका है। उसके लिए पहले पहले हमें उससे प्रार्थना करके काम शुरू करना पड़ता है, और अंत में उसको समर्पित करना पड़ता है। ये करते करते
जब हम काम करते रहते हैं ना, उस समय उसको ध्यान है। क्या ध्यान है? इसको भगवान को समर्पित करना है। जब भगवान को समर्पित करेंगे, ये सबसे अच्छा होना चाहिए, द बेस्ट। क्योंकि भगवान को आप देखिए, इस दुनिया में हम क्या करते हैं, सबसे श्रेष्ठ भगवान को देते हैं। एक कोई ये फल का पेड़ लगाया, पहले फल लाया, भगवान को समर्पित किया। सब कुछ देखिए, तरीका था हमारे, सब समय उनको समर्पित करते हैं सब कुछ। अब जब देखेंगे कि भारत देश में अच्छे अच्छे जगह मंदिर, वहां मंदिर बना देते हैं। ये सबसे सुंदर जगह है, इसलिए भगवान को देना चाहिए इसको। अब जब यूरोप और इसमें जाएंगे, अच्छे अच्छे जगह में सब वो रिसोर्ट बना के रखे हैं लोग। लेकिन हमारे जो ये हम आध्यात्मिक संस्कृति है, हमने क्या किया है, उसको अच्छे अच्छे जगह सब वैष्णो देवी, वो ना पहाड़ के ऊपर, वहाँ माता के, वहाँ पर माता के मंदिर है। आप काशी में जब जाओगे, वहाँ देखो गंगा नदी के किनारे में बहुत सुंदर जगह, नदी के किनारे में, वहाँ शिव जी का मंदिर है, विश्वनाथ का मंदिर है। कहीं भी आप जाओ, सबसे सुंदर जगह सब भगवान को देते थे। भक्त भी जब वो ना कोई एक कर्म करता है, उसको जब भगवान को समर्पित करना, धीरे धीरे उसके मन में ये भाव जब आता है, उसको सबसे अच्छे से अच्छे तरीके से करने के लिए कोशिश करता है। ये करते करते जो काम करता है ना, शुरू में पहले प्रार्थना करता था, अब ये प्रार्थना करने से वहां से लेकर संपन्न होने तक सब समय उसको भगवान की याद रहता है। ये स्टेप बाय स्टेप होने का ये काम है। जब एक बार उस भाव में वो प्रतिष्ठित हो गया, मतलब संपूर्ण रूप से भगवान को जो है ना याद करता है, हर एक काम, मतलब भजन मतलब सेवा, भगवान की सेवा में जब करते हैं, लगे रहते हैं, तब सब समय उनका याद रहता है। तब क्या हुआ, और पराभक्ति होने में ज़्यादा समय नहीं है उनको। और उसके बाद एक बार पराभक्ति हो गया, भक्ता एकांतिनो मुख्या, एकांत भक्त जो बन जाता है, मतलब मन एकदम सिर्फ भगवान के ओर ही जाता रहता है, फ्लो होता रहता है, उनके हृदय के भाव संपूर्ण रूप से भगवान के ओर ही चलता रहता है, तब उसको पराभक्ति का जो स्थिति वो प्राप्त होता है। गौणी भक्ति वो पक्व होने के बाद, मैच्योर होने के बाद पराभक्ति में परिणत होता है। ये बात कहते हैं। और उसके बाद इसमें शास्त्र में इसके बारे में और एक तरीके से बताते हैं। जब भगवत गीता में है ना, शंकराचार्य ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ, और स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या होते हैं सब उसको बताते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। और इस स्थिति को पाने के लिए भक्त को क्या करना होगा, उसका कारण बताते हुए, सर्वत्रैव हि अध्यात्म शास्त्रे कृतार्थ लक्षणानि यानि तान्येव साधनानि उपदिश्यन्ते यत्न साध्यत्वात्। ये शास्त्र में क्या कहते हैं, कृतार्थ लक्षण, कृतार्थ मतलब जो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त किया हुआ है, जो भी भगवान को साक्षात्कार किया हुआ है, उसका लक्षण जो है उनको स्वाभाविक है। लेकिन जो उस स्थिति को प्राप्त करना चाहता है, जो साधक जो है, उसके लिए उसका लक्षण जो स्वाभाविक है, इसके लिए यत्न साध्य मतलब साधन होती है। उस स्थिति में उस जैसे रहने के लिए वो कोशिश करते हैं। बाद में एक एक करके ना इसका जो लक्षण जो है उसको बताते हैं। वे भक्त एकांतिनो मुख्या बता दिया, और उसके बाद क्या कहते हैं वो उनके बारे में कंठावरोधा रोमांचाश्रुभिः परस्परम लपमानाः। उनको भक्ति पाने के बाद जो स्थिति होती है उसका अनुसरण करने के लिए भक्त कोशिश करता है। वो सभी कर्मों को क्या करते हैं, पहले भगवान को समर्पित करता है, और उसके बाद भज सेवायाम, सेवा भगवान की भक्ति करना मतलब सेवा करना, सेवा भगवान के लिए करना। ये सचमुच भक्त जो पराभक्त जो है
सब समय भगवान के ओर मन, जैसे मतलब करते समय सिर्फ भगवान और भगवान को ही वो सोचते हैं, ये साधक भक्त क्या करना चाहिए, वैसे करने के लिए कोशिश करना चाहिए। कॉन्शियस एफर्ट शुड बी मेड, उनके लिए कॉन्शियसली उसका एफर्ट करना चाहिए। इसीलिए जब हम ये जप के लिए, ध्यान के लिए बैठते हैं, तब क्या करना होगा, भगवान सामने खड़ा है, हम तो देख नहीं पाते, लेकिन अपने अंदर वो भाव लाना होगा। नहीं तो शिव जी कैलाश में है, विष्णु वैकुंठ में है, इस भाव से रहेंगे नहीं चलेगा। हमारे सामने खड़े, हमारे सामने खड़े। सिर्फ वही नहीं, जब ध्यान करना होता है, इष्ट देव का ध्यान कहाँ पर, अपने अंदर, अपने हृदय, सामने नहीं, अंदर, अंदर बसे। इस भाव से उनको ये करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो पराभक्त जो है, उनको पता है मेरे हृदय में ही बसा है, वो जानता है, उसका अनुभव है, उनको स्वाभाविक रूप से जो भाव है प्राप्त है, उनका अनुभव जो है, उसको भक्त अनुकरण करता है, इमिटेट करता है, ये करना है उसका लक्षण। इसीलिए भक्त क्या करते हैं, जब ध्यान करना पड़ता है भगवान को, अपने हृदय में स्थित है ना, हृदय कमलों में स्थित उस भगवान का, अपने इष्ट देव का ध्यान करना होगा। और जब ये ध्यान करते करते जाएंगे, पहले वो इमेजिनेशन होता है और उसके बाद एक्चुअलाइजेशन होता है, क्योंकि वो है, सचमुच अंदर है। पहले में वैसे कल्पना करना पड़ता है, सब बाद में धीरे धीरे उसका अनुभव होता है, वो अनुभव होता है। इसीलिए ये जो यहाँ पर क्या कहते हैं, गौणी भक्ति बता के और कैसे वो मैच्योर होता है एज इनटू पराभक्ति, पक्व हो के जो पराभक्ति होता है, भक्ता एकांतिनो मुख्याः। इसलिए आप देखिए, जैसे श्री रामकृष्ण, उनके जीवन में ये एकांत भक्ति का जो हमें प्रमाण मिलता है। सब समय वो जगन माता, कोई भी तोतापुरी आते हैं, अच्छा देखो तुम्हें मैं वेदांत सिखाऊंगा, वेदांत की साधना करोगे? मैं क्या जानता हूं, मेरी माँ जानती है, इसलिए माँ से पूछूंगा। वो सोचे उनकी माँ होंगी वहाँ नज़दीक, उनके पास जाएंगे, लेकिन ये सीधे जगन माता के मंदिर में चले जाते हैं, काली मंदिर में चले जाते हैं श्री रामकृष्ण, क्योंकि सब समय माँ के बारे में ही सोचते हैं। मैं उनके संतान हूँ और मेरी माँ जानती है मेरे भलाई किस में है। सब समय इसके बारे में उनके मन में जागृत भाव रहता है, क्योंकि सब समय माँ का अनुभव करते थे, सान्निध्य का अनुभव करते थे सब समय। इसलिए जब हम साधना करते हैं, हमें क्या सोचना होगा, मंदिर में जब जाते हैं वहां पर हैं ठाकुर जी बैठे, ये भावना करना होगा, एक कल्पना करना होगा। भक्त के लिए साधना हुआ। ये करते करते तब क्या होता है ना, एक दिन हमें वो एक्चुअलाइजेशन, अनुभव, उसका अनुभव होता है। यही बात नारद जी कहते हैं, भक्ता एकांतिनो मुख्याः। जब ये भक्ति एकांत हो जाता है और कुछ नहीं चाहता भक्त, सिर्फ भगवान को ही चाहता है, वो मुख्य भक्ति मतलब पराभक्ति के रूप में परिणत होता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।